मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कांतारा के जंगलों में कोला हो रहा है और देव जंगल में जाके अदृश्य हो जाते हैं। उसकी अगली सुबह उसी जगह पर एक छोटा लड़का जाकर ये कहता है कि मेरे पिताजी यहीं से अदृश्य क्यों हुए। तभी गांव का एक इंसान उसे कहता है कि ये बड़ी दंत कथा है बेटा, और फिर वो बताता है कि कई वर्षों पहले ईश्वर ने उनके गण को भेजा था जिन्हें हम देव कहते हैं। और फिर वो बताता है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब ईश्वर अपने गण को भेजते हैं और वो ईश्वर के गण यहीं की पावन धरती पर बस गए। तभी सीन शिफ्ट होता है पश्चिम की तरफ कई वर्षों पहले, जहाँ का राजा था राजा वीरेंद्र, जो कि बहुत क्रूर होता है और बहुत अत्याचारी होता है। यहीं वापस से सीन शिफ्ट होता है कांतारा में। कांतारा के लोग नदी में मछलियां पकड़ते हैं और एक छोटी सी बच्ची को एक पत्थर मिलता है जो कि बहुत दिव्य होता है और उनमें उस पत्थर में कांतारा के लोगों को देव दिखते हैं और वो लोग उस पत्थर को देव की तरह पूजने लगते हैं। पर तभी एंट्री होती है राजा विजेंद्र की। विजेंद्र राजा वहाँ पर आकर कांतारा के लोगों को बंदी बना लेता है और कई लोगों को मार भी देता है। और वो उन लोगों को बंदी इसलिए बनाता है ताकि वो अपने राज्य का निर्माण करा सके, उनसे मजदूरी कराता है, कांतारा के लोगों को गुलाम बना लेता है। जब वो राजा वीरेंद्र कांतारा में आकर कांतारा के लोगों को मार रहा था, बंदी बना रहा था, तभी नदी के किनारे बैठ कर ये सारी चीजें मायाकड़ा नाम का एक बुजुर्ग इंसान दिखता है। कांतारा के लोगों को बंदी बनाने के बाद राजा विजेंद्र नदी किनारे नहाता है और उसके सैनिक वहाँ पहरा देते हैं। अब नदी के उस दूसरी तरफ मायाकड़ा नाम का जो बुजुर्ग इंसान था वो वहाँ बैठकर मछली पकड़ता है और राजा वीरेंद्र के सैनिक उससे उस बूढ़े व्यक्ति को पकड़कर बंदी बनाकर लाते हैं, राजा के सामने पेश करते हैं। राजा विजेंद्र उस बूढ़े व्यक्ति को मायाकड़ा को मारने का आदेश दे देते हैं, पर मायाकड़ा के पास कुछ ऐसी चीजें मिलती है जैसे कि काली मिर्च है, कुछ अनाज और सारी कुछ चीजें उसके पास मिलती है। तभी राजा इस चीज को व्यापार के तरीके से देखता है। राजा विजेंद्र मायाकड़ा से पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिली। तब मायाकड़ा उसे कहता है कि ईश्वर के मधुवन से। और राजा विजेंद्र अपनी सेना को लेकर ईश्वर के मधुवन यानी कि कांतारा के जंगलों में जाता है और ये एक असल में मायाकड़ा की चाल होती है। राजा विजेंद्र वहाँ पहुंचकर एक झाड़ में आग लगा देता है और वो झाड़ एकदम से जल जाता है और वहीं देव अपने दर्शन देते हैं और उस रोशनी में सारा कुछ राजा को दिख जाता है कि कांतारा के वनों में क्या क्या मिल सकता है मुझे। पर राजा के मन में खोट होती है, इस वजह से देव उस राजा को मार देते हैं और सारे सैनिकों को मार देते हैं। पर विजेंद्र राजा का एक लड़का होता है राजशेखर, जो कि उनके साथ ही होता है, पर वो वहां से बचकर भाग जाता है और नदी में गिर जाता है। और फिर वो राजा राजशेखर मिलता है कडपा आदिवासियों, कडपा आदिवासी वाले उसकी जान बचा लेते हैं और राजशेखर को उसके राज्य वापस बांद्रा पहुंचा देते हैं। और इसी वजह से राजशेखर और कडपा आदिवासी ये लोग मिल जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है वापस से कांतारा में। कांतारा में एक बड़ा सा गड्ढा होता है गाँव के पास और उसी गड्ढे में एक छोटा बच्चा मिलता है जिसकी रक्षा करता है एक शेर। और कांतारा के लोग उस लड़के का नाम रखते हैं बेर में, जो की हमारा मेन कैरेक्टर है, हीरो है। यहाँ राजशेखर भी बड़ा हो जाता है और उसके घर पे भी दो बच्चे होते हैं। एक लड़का होता है जिसका नाम होता है कुलशेखर और एक लड़की होती है जिसका नाम होता है कनकवती। राजा अपने दोनों बच्चों को कहानियां सुनाता है कि कभी भी कांतारा के जंगलों में मत जाना क्योंकि वहाँ ब्रह्म राक्षस है। और यही कहानियां सुनते सुनते समय बीतता है और राजा बूढ़ा हो जाता है और राजा राजशेखर अपने बेटे कुलशेखर को अपना राज्यपाट सौंप देता है। और यही कांतारा में भी बेर में और उसके साथ ही बड़े हो जाते हैं। कुलशेखर जो अभी राजा बना था वो बहुत ही अय्यास होता है और उसे अपने राजपाट की कुछ पड़ी नहीं होती है। कुलशेखर अपने राज्य के कुछ दोस्तों के साथ बैठ के गटर मस्ती करता है और फिर वो प्लान बनाता है कि हम कांतारा के जंगलों में शिकार करने के लिए चलते हैं। तो अपने कुछ दोस्तों को और अपने कुछ सिपाहियों को लेकर कांतारा के वन में जंगल में शिकार करने जाता है। जैसे ही वो एक शिकार करता है तो कांतारा के लोग उस शिकार को ले जाते हैं, पर किसी की नजरों में नहीं आते कि कौन ले गया। दूसरी बार वो हिरन को मारते हैं तो वापस से हिरन को कोई ले जाता है। तभी उन लोगों को लगता है कि यहाँ सच में ब्रह्म राक्षस है और वो लोग भाग जाते हैं। पर कुछ सैनिक वहीं छूट जाते हैं तो कांतारा के लोग उन सैनिकों को मार देते हैं, पर उसमें से एक सैनिक बेहोश हो जाता है और कांतारा के लोग बेर में उसके साथ ही दोनों शिकार और वो बेहोश सैनिक को लेकर कांतारा के गांव जाते हैं। और कांतारा गांव का जो मुखिया होता है वो ये देखकर कहता है कि ये सैनिक कहाँ से आया। तो वो लोग बताते हैं कि बहुत सारे सैनिक आए थे इस तरीके से, तो हमने उन्हें मार दिया है और बाकी सारे भाग गए। फिर गांव का जो मुखिया होता है वो कहता है कि ये आदमी जिंदा है, अभी इसको भी सीमा के उस पार छोड़ दो ताकि और सैनिक उसको ढूंढते हुए हमारे मन में ना आए। बेर में और उसके साथ ही उसको लेकर जाते हैं सीमा पर और उससे कहते हैं, सिपाही को डरा धमका कर कहते हैं कि हमें भी वहाँ ले जाओ। और वो सैनिक डर के मारे मान जाता है कि ठीक है मैं भी लाया, पर किसी को बताना मत कि मैं तुम्हें वहाँ लाया हूँ। बेर में और उसके साथ ही उन्हीं के बांद्रा के सिपाही हुए कपड़े पहनकर बांद्रा के गाँव में एंटर हो जाते हैं। जैसे ही बेर में जब गाँव में एंटर होता है उसी समय राजकुमारी कनकवती वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण कराती है। तो उस समय वो काम देखने आती है, मंदिर का जो काम है वो कहाँ तक कुछ वो देखने आती है। उसी समय एक बड़ा सा पत्थर गिरता है और एक छोटा पत्थर जाकर मधुमक्खी के छत्ते में लगता है और सारी मधुमक्खियां उड़ने लगती है। तभी वहाँ बेर में आकर बड़ा सा कंबल उड़ाकर राजकुमारी को बचा लेता है और राजकुमारी उससे कुछ पूछे इससे पहले वो वहाँ से चला जाता है। अब
हमें दिखाया जाता है बांद्रा का बाजार। वहाँ पर कांतारा के लोग देखते हैं कि उनके गांव में ही सारी चीजें मिलने वाली, मिर्च सारा कुछ वो यहाँ बेचा जा रहा है और वो हमारी चीजें सारी की सारी। तभी एक बंदा चोरी करता है और कुछ सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। तभी वो सैनिक कांतारा के लोगों से भी कहते हैं कि इस चोर को पकड़ो, पर वो लोग अपनी जो कांतारा की जो चीजें हैं वो सारी उठाने लगते हैं। तभी उन लोगों को शक होता है, जो एक्चुअल बांद्रा के सैनिक है उन्हें शक होता है कि यहाँ के नहीं, ये सैनिक नहीं है, ये लोग भी चोर है। तो सारे सैनिक उन लोगों को पकड़ने आते हैं, कांतारा के लोगों को, और इसी भगदड़ में बांद्रा के बाजार में बहुत नुकसान होता है और कांतारा के लोगों को, बैरमे और उसके साथियों को पकड़कर बंदी बनाकर राज्यसभा में पेश किया जाता है। अब वहाँ पे राजशेखर उनसे पूछता है कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? तब वो कहते हैं कि कांतारा से आए हैं। तो ये सुनकर कुलशेखर को और भी गुस्सा आता है और वो उन लोगों को बंदी बना लेता है और कारावास में डाल देता है। कारावास में डालने के बाद कुलशेखर बैरमे को मारता है और उस समय उन्हें कहता है कि मेरे दादाजी को धोखे से मारने वाले लोग। तभी बैरमे उनसे कहता है कि अगर धोखे से मारा था तो तुम्हें रुक कर देखना था ना वहाँ पर, तुम क्यों वहाँ से भाग आए ब्रह्मा राक्षस की वजह से, देखते कांतारा वाले लोगों को। तभी बैरमे का एक साथी कहता है कि भागे तो वहाँ से ऐसे थे जैसे तुम्हारी धोती में आग लगी हो। ये सुनकर कुलशेखर आग बबूला होकर बैरमे की गर्दन काटने जाता है। तभी राजशेखर आकर उसे रोक देता है। राजशेखर कुलशेखर को कहता है कि इन्हें जाने दो, पर कुलशेखर उन लोगों को अरबी देशों को बेचने के लिए बंदरगाह पर भेज देता है। अब यहाँ एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है पूबा। पूबा सारा कुछ देखभाल करता है, बंदरगाह का सारा व्यापार, सारा कुछ देखभाल उसी के अंडर में। पर राजकुमारी कनकवती वहाँ के सुपरवाइजर है, जो कि वो सारा कुछ मैनेज करती है। उसके नीचे होता है पूबा, जिसके अंडर में सारा कुछ है। पूबा को जब पता चलता है कि बांद्रा के बाजार में इस तरीके से तोड़फोड़ मचाई इन लोगों ने और जिन्हें हमें अरबी लोगों को बेचना है, तो अपने बेटे को कहता है कि जाओ थोड़ा धमका कराओ उन्हें। पूबा का लड़का उधर जाता है उन लोगों को धमकाने। जब उसे पता चलता है लोग कांतारा के लोग हैं तो वो भी डर जाता है। पर बैरमे उसे एक ऑफर करता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, और वो उसे देता है एक गांजा या कुछ नशीली चीज, जिसे पूबा का लड़का पीकर बेहोश हो जाता है और बैरमे और उसके साथी वहां से निकल जाते हैं कांतारा की ओर। कांतारा में जाने के बाद बैरमे अपने लोगों को सिखाता है कि आज से हम खेती करेंगे, हमें जो खाना है वो हम उगाएंगे और सारा कुछ हम ही करेंगे। और ये करने के बाद कांतारा के लोग सारे खेती करते हैं और बहुत सारा अनाज वगैरह उगाते हैं और मिर्च मसाला सारा कुछ लेकर बैरमे वापस आता है बंदरगाह पर। बंदरगाह आने के बाद बैरमे जाता है पूबा के पास। पूबा उसे देखते ही बंदी बनाने का आदेश देता है, पर बैरमे कहता है कि मुझे यहाँ पे व्यापार करना है। पूबा कहता है कि मैंने तुम्हें अरबी देशों को बेच दिया है, ये कहकर मैंने अपनी सारी जीवन की पूंजी राजा को मुझे देनी पड़ गई। बैरमे कहता है कि आपका सारा कर्ज हम चुका देंगे, पर हमें यहाँ पे व्यापार करने दीजिए, हम आपका सारा कर्ज चुका देंगे। पूबा ये सुनकर बैरमे को परमिशन दे देता है और बैरमे और उसके साथी वहाँ पर व्यापार करने लगते हैं। बैरमे अपने वहाँ की कुछ चीजें देखकर कपड़े लेना और फिर कुछ चीज दे के हथियार लेना, इस तरीके से व्यापार करता है। जब कांतारा के लोग वहाँ पर व्यापार करने लगते हैं तो ये चीज देखकर एक सैनिक कुलशेखर को सूचना देने जाता है कि कांतारा के लोग वहाँ के बंदरगाह पर व्यापार कर रहे हैं। पर तभी रानी कनकवती उन्हें रोक लेती है और कहती है कि मैं बता दूंगी, तुम जाओ। कनकवती जाकर बैरमे को लिखित पत्र देती है और परमिशन देती है, पर बैरमे कहता है हम यहाँ व्यापार करेंगे पर हमें परमिशन नहीं चाहिए, और एक अगर बैरमे चला जाता है। उसके बाद बैरमे जाता है अपने वहाँ वापस कांतारा में और फिर बैरमे अपने कुछ साथियों को लेकर कांतारा के और घने जंगलों में जाता है। और अंदर जाते जाते बैरमे को वही शेर मिलता है जो कि उसे बचपन में उसके पास में था, जब वो मिला था तब उसके पास था, वही शेर उन्हें वहाँ वापस से मिलता है। और वो बैरमे को कांतारा की सीमा से और अंदर ले जाता है, जो कि कड़प आदिवासियों की सीमा होती है, और वहीं पर बहुत भयंकर लड़ाई होती है कड़प आदिवासी और कांतारा के लोगों के बीच में। पहले कांतारा के लोग कड़प आदिवासियों पे भारी पड़ते हैं, पर फिर धीमे धीमे करके काला जादू प्रयोग करके कड़प आदिवासी कांतारा के लोगों पर भारी पड़ने लगते हैं। पर तभी वही शेर आता है और कड़प आदिवासी के लीडर को मारकर शेर आकर ले जाता है और कांतारा के लोगों का एक साथी भी मर जाता है। और कांतारा के लोग बैरमे के साथ सभी लोग वापस गाँव आते हैं। फिर गाँव के मुखिया को ये चीज बताते हैं और हमें यहाँ स्टोरी पता चलती है कि कड़प आदिवासी क्या है। कड़प आदिवासी कई वर्षों पहले आए थे देव को बंदी बनाने के लिए, वहाँ रुकने की प्रार्थना की कि हमें कांतारा में रुकने दो, हमारा गाँव बाढ़ में बह गया है। ये कहकर वो लोग धोखे से वहाँ रुकते हैं और काला जादू करके देव को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, पर देव पर काला जादू करने की वजह से देव रुष्ट हो जाते हैं और वहाँ का सारा वातावरण खराब हो जाता है कांतारा के जंगलों का। और ये सब देखते हुए पता चल जाता है कांतारा के लोगों को कि ये कड़प आदिवासी जो है ये काला जादू करे हमारे देव को वश में करने के लिए, और वो लोग फिर कड़प आदिवासियों को मारकर वहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद बैरमे वापस से बंदरगाह पर आता है और व्यापार करने लगता है। और तभी पूबा उसे अरबी जहाज पर भेजता है व्यापार करने के लिए, पर वो अरबी के जहाज पर कुछ घोड़े भी होते हैं जो राजकुमार कुलशेखर के लिए आए होते हैं। और बैरमे जब अंदर जहाज में आता है तो उसे कुछ आवाज आती है और वो जहाज पर ऊपर जाके देखता है तो उसे सफेद घोड़ा बहुत पसंद आता है और उसे छूने जाता है। पर तभी पूबा उसे बहुत खराब तरीके से कहता है तुम ऐसा नहीं छू सकते, और फिर रिक्वेस्ट भी करता है कि तुम उसे मत छुओ। पर फिर बैरमे का एक साथी कहता है कि हम इसे हाथ से नहीं छू सकते, तो उसे नुकीली चीज चुभाता है और घोड़ा जहाज से कूदकर बाजार में चला जाता है। बंदरगाह के बाजार में घोड़ा सब चीजें तहस नहस करता है और इधर उधर भागने लगता है। तभी रानी कनकवती वहाँ आ जाती है और बैरमे एकदम से छलांग लगाकर घोड़े पर बैठ जाता है और घोड़े को काबू
काबू कर लेता है और घोड़े से उतर जाता है। यह देखकर राजकुमारी कनकवती कहीं न कहीं बेरमे को पसंद करने लगती है और वही सैनिक आकर पूछता है कि किसने छुआ है घोड़ा, और बेरमे को देखकर कहता है कि तुमने इसे छुआ तो अभी हमें इस घोड़े को काटना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। बेरमे राजकुमारी को देखकर कहता है कि अगर हमारे छूने से अगर तुम इसी तरह चीजें छोड़ते रहे तो बहुत कुछ तुमसे छूट जाएगा। उसके बाद राजकुमारी कनकवती बेरमे को पसंद करने लगती है धीमे धीमे और बेरमे को सारा व्यापार और सारा कुछ सिखाती है और बेरमे के धीमे धीमे करीब आती है और बेरमे को भी पसंद आने लगती है। फिर एक दिन राजकुमारी कनकवती बेरमे से कहती है कि मेरी बड़ी अभिलाषा है ईश्वर का मधुबन देखने की। तभी बेरमे को समझ जाना चाहिए था ईश्वर का मधुबन सुनकर, पर वो नहीं ध्यान देता उस चीज पे और फिर वो राजकुमारी को बताता है कि रोशनी की तलाश में जुगनू के पीछे मत भागो, भटक जाओगी। ये कहकर वो जाता है और कुलशेखर जो है उसके बाद पहुंच जाती है। कांतारा के लोग बंदरगाह पर व्यापार कर रहे हैं और राजकुमारी और बेरमे के बीच में भी कुछ है। ये सुनकर कुलशेखर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने दोस्त को, जिसको उसने सेनापति बनाया था खुद के राजा बनने पर, वो उसे भेजता है कांतारा के लोगों को पकड़ के लाने के लिए। पर बेरमे और उसके साथी उन लोगों को बहुत मारते हैं और उन्हें भगा देते हैं और उन्हें ये भी कह देते हैं कि अब से बंदरगाह हमारा है। बेरमे ये कहकर उन्हें भेज देता है। अब जब सेनापति मार खाकर वहाँ वापस जाता है कुलशेखर के सामने, तब राजशेखर भी वहीं होता है और राजशेखर कुलशेखर को कहता है काट दो इसकी गर्दन, इसने बांद्रा की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। और ये सुनकर कुलशेखर नहीं काटता है, कहता है कि आपने कहा है तो मैं नहीं काटूंगा, और कहता है कि आपने मुझे सिर्फ नाम का राजा बनाया, मुझे सारे अधिकार नहीं दिए, आप जो फैसले होते हैं वो सारे आप ही लेते हैं। और ये सब सुनकर राजशेखर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये जो चीजें वो पूरी सभा के बीच में होती है और राजशेखर कुलशेखर से सत्ता वापस ले लेता है और खुद राजा बन जाता है। अब उसी दिन शाम को सभी लोग खाना खाते हैं और राजशेखर को पैरालिसिस होता है, उसके हाथ पैर काम नहीं करते हैं और वो गिर जाता है। कनकवती देखकर ये अपने भाई की तरफ देखती है। कुलशेखर कहता है कि चिंता मत करो, मैंने जहर नहीं दिया, पिताजी जिंदा ही हैं, बस वो पलंग पर लेटे रहेंगे कुछ दिनों के लिए। और उसी रात कुलशेखर अपनी सारी सेना लेकर जाता है, कांतारा पे हमला कर देता है। पर उस समय ये होता है कि बेरमे गांव में नहीं होता है, वो बंदरगाह से वापस अपने गांव कांतारा जा रहा होता है, पर वो वहाँ होता नहीं है, वो पहुंचने वाला होता है पर वो वहाँ अवेलेबल नहीं होता है। कुलशेखर जाकर कांतारा के लोगों को मारने लगता है, उनके घरों में आग लगाने लगता है और बेरमे की माँ को पकड़ लेता है और उनको मारने वाला था। तभी वहाँ बेरमे पहुंच जाता है, उसके साथी भी पहुंच जाते हैं और बेरमे जिस गड्ढे में बेरमे मिला था उस गड्ढे को कूद कर जाता है कुलशेखर को मारने के लिए। तब तक में कुलशेखर उसकी माँ को मार देता है। तो गड्ढे के ऊपर से बेरमे कूदता है तो उसमें देव आ जाते हैं और देव सभी सैनिकों को मार देते हैं और कुलशेखर को भी मार देते हैं। कुलशेखर को मारने के बाद भी देव बहुत गुस्से में होते हैं। तब माया कड़ावही जो बुजुर्ग आदमी वो आकर देव को शांत करता है और कांतारा के लोग कुलशेखर की बॉडी को घोड़े पर रखकर वापस उसे बांद्रा भेज देते हैं। कुलशेखर की बॉडी बांद्रा पहुंचने के बाद राजा राजशेखर जो है वो उठता है और अपने बेटे की चिता को आग लगाता है। उस टाइम में यहाँ जो भव्य मंदिर बन रहा था, जो कि मूवी की स्टार्टिंग में बताया था, कनकवती तैयार करवा रही, निर्माण करवा रही थी, वो मंदिर तैयार हुआ था और उसमें शिवलिंग को स्थापित किया जाता है। पर वो जो शिवलिंग है वो खंडित हो जाती है अपने आप ही। तब राजशेखर ये देखकर चौंक जाता है और राजगुरु है उनसे पूछता है। राजगुरु कहते हैं कि अगर आप ईश्वर गणों को इस तरीके से उनका अपमान करोगे तो ईश्वर आपके वहाँ स्थापित नहीं होंगे। तब राजकुमारी कनकवती अपने कुछ सैनिकों को लेकर कांतारा जाती है, पर कांतारा में जैसे जाती है वो तो कांतारा के लोग सैनिकों को देखकर तुरंत सारे सैनिकों को मार देते हैं और कनकवती को भी कहते हैं कि अब तुम भी यहाँ से चले जाओ। पर कनकवती कहती है कि मेरे परिवार ने, मेरे पूर्वजों ने, मेरे भाई ने, जितने भी हम लोगों ने, हमारे परिवार के लोगों ने आपके देव का अपमान किया है, उसका हम प्रायश्चित करना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं। और वो कहती है कि आप सब हमारे साथ हमारे वहाँ बांद्रा आके रहिए, हम सब समानता से रहेंगे और आपके देव की सेवा करने का मौका हमें भी दीजिए। हम चाहते हैं कि हम आपके देव को हमारे वहाँ मंदिर में स्थापित करें और हम उनकी पूजा करें ताकि हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें। ये सुनकर बेरमे कहता है कि अभी आप समानता से रहने की बात कहाँ से ला रही हो, जबकि आप लोगों ने हमेशा कांतारा के लोगों को गुलाम बनाकर रखा है। और फिर बेरमे कहता है कि हम अगर आपकी बात मान लेते फिर भी हमारे देव नहीं मानेंगे। तभी कनकवती कहती है कि ये आप कह रहे हो कि आपके देव कह रहे हैं। फिर शाम को कोहला होता है और देव भी इस बात को मान लेते हैं कि समानता से रहना चाहिए, अगर मेरी स्थापना वहाँ होने से समानता है तो वह ठीक है। फिर दूसरे दिन सुबह बहुत ही धूमधाम के साथ बेरमे और उसके साथी और पूरे गांव कांतारा गांव अपने देव को लेकर जाते हैं और वहां पर भव्य स्थापना होती है देव की और शिवलिंग की भी स्थापना होती है और सारा कुछ बहुत धूमधाम से होता है। तभी वहां राजमहल में राजा राजशेखर जो राजगुरु होते हैं सभी को सोने का शिवलिंग देता है और उपहार देता है। तभी वहां बेरमे पहुंचता है और बेरमे राजशेखर से कहता है कि अगर आप प्यार से हमसे जो भी मांगोगे हम दे देंगे, पर अगर आप हमसे वो छीनेंगे तो उसके बदले में हम भी आपसे छीनेंगे। तभी राजा का एक आदमी उसे इशारा करता है तो बेरमे समझ जाता है और कहता है मुझे आपका बंदरगाह नहीं चाहिए। ये सुनकर राजशेखर खुश हो जाता है। फिर बेरमे कहता है कि मुझे आपका बंदरगाह नहीं चाहिए परंतु मुझे उसके बदले में कुछ चाहिए। राजशेखर कहता है कि मांगो, क्या चाहिए आपको। बेरमे कहता है कि आपके जितने भी कांतारा के लोगों को आपने बंदी बना रखा है सभी को छोड़ दो। राजशेखर कहता है कि ठीक है,
तुम कह रहे हो तो मैं छोड़ देता हूँ। तो वो सारे लोगों को बंधन से आजाद कर देता है और फिर बैर में कहता है कि जब अगर यहाँ देव की स्थापना हो गई है तो आप लोगों को भी धर्म के मार्ग पर चलना होगा। ये कहकर बैर में चला जाता है। उसके बाद बैर में सारे गुलामी से आजाद हुए लोगों को और अपने कांतारा के लोगों को लेकर कांतारा चला जाता है और वहीं वो लोग शांति से जश्न मनाते हैं आजादी का। पर यही रात को राजा के सपने में देव आते हैं। पंजुली देव का प्रतीक जो है सूअर बच्चा, वो उसे राजा राजशेखर को उसके सिंहासन की ओर ले आता है और राजा के सिंहासन पर बैठे होते हैं मायाकड़ा, वही बुजुर्ग आदमी। और वो फिर राजा को कहता है कि राजन, पाप का घड़ा भर चुका है, अब तुम खुद अपने पाप का प्रायश्चित करोगे या फिर पायल के छमछम के बहकावे में आकर और अधर्म करोगे। और फिर उसे कहता है कि लोगों पर अत्याचार करने के लिए तुम्हें देव चाहिए ना, बोलो देव चाहिए ना। राजशेखर एकदम से उठ जाता है और तभी यहाँ सीन शिफ्ट होता है कांतारा के जंगलों में, जहाँ पर बैर में सो रहा होता है और उसे उसके सपने में उसकी माँ आती है और उन्हें ले आती है कि कभी भी ईश्वर का मधुबन कहने वाले लोगों पर कभी भरोसा मत करना बेटा, और मैं तो बहुत कुछ देख चुकी हूँ, तुम्हें अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। और उसकी माँ उसे हाथ पकड़ कर ले जाती है। उनके घर के पीछे की साइड वो देखते हैं जहाँ देव की पूजा होती है, वहाँ पर वो देखते हैं कि कड़पा आदिवासी देव को बंदी बना रहे हैं और माया कड़ा को एक पेड़ से बांध रखा है उन्होंने और देव पर वो काला जादू कर रहे हैं। तभी बैर में की भी एकदम से नींद खुलती है और सुबह देखता है तो पूरे कांतारा गांव के जितने भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं सभी बीमार पड़ जाते हैं। और फिर वो लोग सुबह के टाइम पे ही कोला करते हैं वापस से और देव को बुलाते हैं। पर तभी जो फूल हाथ में लेकर देव को बुलाने की प्रार्थना की जाती है वो फूल काले पड़ जाते हैं और तभी लोगों को पता चलता है कि कड़पा आदिवासी ने हमारे देव को बंदी बना लिया है। ये सुनकर बैर में को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि हमारे साथ जिन जिन लोगों ने छल किया है, धोखा किया है, हम उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे और अब हम भी उनके सामने जवाब देंगे। और जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तो ईश्वर अपने गण को भेजता है। तो आज उनके गण अगर किसी ने बंदी बना रखे है तो कांतारा के ईश्वर के इस पावन धरती पर रहने वाला हर एक इंसान ईश्वर का ही गण है। और ये कहकर बैर में बांद्रा में लड़ने जाने की तैयारी करने लगता है। तभी बांद्रा में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि राजकुमारी कनकवती वही मेन विलेन है और सबसे शक्तिशाली वही है, क्योंकि जब वो पैदा होती तब उसके हाथ पैर नहीं हिल रहे थे और कड़पा आदिवासी ने उसे दूध पिलाया था और उसे अपने साथ रखा था कुछ दिनों के लिए। राजकुमारी कनकवती जो है वो काला जादू भी जानती है और वो बहुत शक्तिशाली होती है। और सुबह हमें दिखाया जाता है कि कांतारा के लोग और बैर में उसके साथी सभी हथियार लेकर बांद्रा पर हमला कर देते हैं और उनके बीच में युद्ध चालू हो जाता है। युद्ध में राजा राजशेखर नहीं होता है और ना ही कनकवती होती है। वो लोग एक गुफा में जाते हैं कड़पा आदिवासी के साथ और वहाँ पर वो लोग काला जादू करते हैं और रानी कनकवती जो है वो खुद काला जादू करती है और वो कहती है कि बैरमे को हराने के लिए हमें तीनों पीढ़ी की ताकत को एक करना होगा। और वो काला जादू करके उसके भाई कुलशेखर और उसके दादा राजा विजेंद्र, उन दोनों की आत्मा राजा राजशेखर के अंदर डाल देती है और एक तलवार पर काला जादू करके देती है उसे। अब सारा काला जादू सारा कुछ होने के बाद राजशेखर जो है वो रथ पे होता है और आगे उसका रथ चलाती है कनकवती और वो लोग फिर आते हैं लड़ने के लिए मैदान में। तब राजशेखर जो है वो बैरमे पर भारी पड़ता है क्योंकि उसके पास तीनों की शक्तियां होती है, इस वजह से वो बैरमे पर भारी पड़ता है। पर तभी वहाँ आता है मायाकड़ा, वही बुजुर्ग जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया था। वो आकर उसके डंडे से राजा को रोकता है और बैरमे को कहता है कि जब तुम कुआं में मिले थे तब तुम्हें कौन छोड़कर गया था, क्यों छोड़कर गया था, ये किसी को नहीं पता, तो आज उसका समय आ गया, बता दो कि तुम किस लिए यहाँ आए हो। और फिर बैरमे वहां से जाता है उसी कुएं के वहां और जो मायाकड़ा है वो राजा राजशेखर को रोक कर रखता है। बैरमे उस गड्ढे में जाता है अंदर तो गंगा नदी के किनारे किनारे जाता है तो वो एक गुफा में पहुंचता है। वहां पर एक ब्रह्मा राक्षस होता है, वो एक शिवलिंग की रक्षा करता है। वहां पर एक शिवलिंग होता है और त्रिशूल होता है, वहां पर वो उस शिवलिंग की रक्षा करता है। बैरमे को देखकर वो उस पर हमला कर देता है और बैरमे उसके बीच में थोड़ी सी छोटी सी फाइट होती है और बैरमे उछल कर जाता है शिवलिंग के पास और वो त्रिशूल पकड़ लेता है। वो त्रिशूल लेके जैसे वो खड़ा होता है तो एक आइकॉनिक सीन हमें दिखाते हैं कि एक सांप आकर बैरमे के शरीर पर लिपट जाता है और बैरमे त्रिशूल लेके खड़ा होता है। तभी उस ब्रह्मा राक्षस को शिव भगवान की छवि दिखती है महादेव की और वो उनको नमन करता है और जैसे वो त्रिशूल बैरमे जोर से जमीन पर रखता है तो देव पर जो काला जादू किया होता है कड़पा आदिवासी ने वो टूट जाता है और फिर बैरमे वहां से वापस लड़ने के लिए आता है। पर तब तक मायाकड़ा को राजशेखर मार देता है। बैरमे वहां जंग के मैदान में पहुंचने ही वाला होता है पर तभी वहां आग के गोले के रूप में वही शेर वहां आता है और बड़ा सा रूप लेता है पंजुली देव का और वहां पे दर्शन देता है सभी को और उस आग के गोले में से शेर निकलता है और राजशेखर पर हमला करने आता है। तभी बैरमे भी उसके साथ आ जाता है और कड़पा आदिवासी का जो मुखिया होता है वो कहता है कि ये शेर मेरा शिकार है और वो जाता है तो शेर कड़पा आदिवासी का जो लीडर है उसको मार कर ले जाता है। और बैरमे जब वो राजशेखर को मारने जाता है तो उसके सामने आ जाती है कनकवती, क्योंकि देव कभी भी स्त्री और बच्चों पर हमला नहीं करते हैं तो कनकवती सामने आ जाती है। वो कहती है तुम नहीं कर सकते पर मैं हमला करूंगी। पर तभी बैरमे
देर में पीछे हट जाता है, मतलब कि देव पीछे हट जाते हैं और फिर ऊपर से रोशनी आती है और महाकाली बेरमे के अंदर आ जाती हैं और महाकाली कनकवती को पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ कर उसे मार देती हैं और फिर वो महाकाली जो देवी है वो राजशेखर को भी मार देती हैं और आइकॉनिक सीन दिखाया जाता है कि महाकाली साक्षात राक्षसों का वध कर रही है।